हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज हम जो मैथ का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी भाषा में किस नाम से जानते हैं? संख्या पद्धति के नाम से हम जानते हैं। देखिए क्या है कि मैं दोनों मीडियम साथ में लेकर चलूंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इंग्लिश मीडियम में अच्छे से समझ में आती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हिंदी भाषा में अच्छे से समझ में आती हैं। तो हमारे मैथ का जो सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। इसके बाद हम जैसे ही कंप्लीट होता है हम एडवांस मैथ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एडवांस मैथ के लिए पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है जो हम नंबर सिस्टम में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर का जैसे मैंने बताया संख्या, और सिस्टम मतलब एक है सिस्टम, एक अरेंजमेंट यानी कि पद्धति। तो देखिए नंबर सिस्टम, तो सिस्टम जो साथ में इसमें अटैच करते हैं ये तो आगे जाकर एक बहुत लंबी कहानी है। उससे पहले आपको नंबर के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में नंबर क्या होता है। ठीक है, आपने दो चीजें सुनी होगी, एक होता है नंबर, क्या होता है? नंबर, और एक होते हैं डिजिट। क्या होते हैं? डिजिट। डिजिट को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं अंक, और नंबर को हम क्या बोलते हैं? तो संख्या। तो कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे बिल्कुल ही जीरो लेवल पर जिन्होंने भी शुरू किया है, जिनको ये भी नहीं पता कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको इनके बारे में काफी नॉलेज है और वो ये सोच रहे हैं कि हम इतना बेसिक क्यों पढ़े। तो आपको मैं एक बात बताता हूं कि जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और जब घर आकर हम क्वेश्चन मिलाते हैं तो आपको लगभग वो क्वेश्चन गलत मिलेंगे जो हमें आते होते हैं। हम क्या होता है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये चीज तो हमें आती ही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती है जो हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम गलत कर देते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है। अगर सब कुछ आ रहा होता तो आज आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब होती और आप इस वीडियो को ना देख रहे होते। ठीक है, ये ईगो पर लेने वाली बात नहीं है, पर अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये चीजें मानकर चलनी पड़ेगी। ओके, कोई बुरा मत मानिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है? क्या है मोबाइल नंबर? जो भी हो सकता है, पता नहीं किसका नंबर है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। इसमें क्या है? ये पूरा का पूरा एक मोबाइल नंबर है, लेकिन कोई अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने डिजिट है तो ये आप आराम से बता दोगे इसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 डिजिट है, 10 डिजिट है। पर क्या आपका मोबाइल जो नंबर है वो एक नंबर है या 10 नंबर है? कितने नंबर है? आपका मोबाइल नंबर तो एक ही नंबर है ना, लेकिन उसमें क्या है? 10 डिजिट है। जैसे ही आपका एटीएम होता है, एटीएम का हमारा पिन होता है ना, हम एटीएम से पैसे निकालते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस टाइम हमें बोलता है कि आपका जो 4 डिजिट जो पिन है वो डालिए। उसमें भी क्या है? 4 डिजिट ही है, यानी कि जितने जो नंबर है वो एक्चुअल में किससे मिलकर बने हैं? तो वो डिजिट से मिलकर बने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने नंबर है, कितनी संख्या है, तो आपको पता है कि एक संख्या है जिसे हम 55 के नाम से जानते हैं। पर आपसे पूछो इसमें कितने डिजिट है तो आप बोलोगे 1 और 2, इसमें 2 डिजिट है। ऐसे आपसे मैं पूछ लूं कि 3892 ये कितनी संख्या है तो आप क्या बोलोगे? ये एक संख्या है, पर इसमें डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 डिजिट है। ऐसी एक एग्जाम में केवल पूछ लेते हैं, पहले पूछते थे, शायद आगे भी पूछ लें कि जैसे आपसे ये पूछते कि 56.789 ये कितनी संख्या है तो आप आराम से बोल दोगे कि ये एक ही संख्या है। पर अगर आपसे मैं पूछूं इसमें कितने डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है, तो कितने डिजिट है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 इसमें डिजिट है। ये सही है या गलत है? क्या इसमें एक्चुअल में 5 डिजिट है? नहीं।
इसमें हम हमेशा काउंट करेंगे इस वाली साइड, ये जो लेफ्ट साइड होती है दशमलव के लेफ्ट वाली साइड, उसको हमेशा हम काउंट करेंगे। इसमें कितने डिजिट है, इसमें हम 2 ही डिजिट मानकर चलेंगे। यहां पर क्या होंगे, 2 ही डिजिट होंगे। वैसे कुछ और लिखता हूं मैं, जैसे कि 789.102 कितने नंबर है, एक ही नंबर है, कितने डिजिट है, ये दशमलव के लेफ्ट वाली साइड 1 2 3, 3 इसमें डिजिट है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नंबर और डिजिट में डिफरेंस क्या है। हमने एग्जांपल ले लिया अलग अलग, दशमलव वाला भी आपको मैंने समझा दिया है। और आपका जैसे एग्जांपल है मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर आपका 1 है, लेकिन उसमें डिजिट कितनी है, 10 उसमें डिजिट है। तो ये चीज आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसको एक बार मैं रब कर रहा हूं, फिर आगे कुछ ऐसी बेसिक चीजें लेकर चलेंगे। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे यार हमें ये सब क्यों करना है, हमें ये बिल्कुल बेसिक चीजें हम क्यों पढ़ें। तो क्या होता है कि एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, आपसे ये पूछ लेंगे कि 56 की पावर 132, 56 की पावर 132, ये कोई आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, आपसे ये बोलेंगे कि इसके लास्ट में जो 3 डिजिट है वो कौन कौन से हैं, इसके लास्ट में 3 डिजिट कौन से हैं। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा है नहीं कि 56 को 132 बार गुणा करते चलोगे। अगर ऐसा करते चलोगे तो आपका पूरा पेपर इसी में निकल जाएगा। या आजकल एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि जैसे कि 23 की पावर 22 या 22 की पावर 23, इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। एक तरीका तो ये है 23 को 22 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, या फिर जो तरीका अभी आपको मैं यहां पर सिखा रहा हूं नंबर और डिजिट में डिफरेंस बताकर, तो उसकी मदद से आप इस सवाल को 5 सेकंड में निकाल दोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक चीजें बिल्कुल बच्चों वाली, जो आपको सीखनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताइए टोटल कितने नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे बताइए 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर है, कितने नंबर है, एक अलग नंबर है, 2 अलग नंबर है, 3 अलग नंबर, ऐसे मिलाकर टोटल 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर है, 9 नंबर है। और प्लस में कितने डिजिट है, तो एक डिजिट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, ऐसे टोटल 9 डिजिट है। कितने हैं, 9 डिजिट है। यानी टोटल कितने डिजिट हो गए, तो 9 नंबर में 9 डिजिट है, एक नंबर में 1 डिजिट है, और टोटल 9 नंबर है। तो आपस में मल्टीप्लाई करते कितने नंबर आ गए, तो टोटल 9 डिजिट्स। ये एक फाउंडेशन आपकी मैं तैयार कर रहा हूं। अगर आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव अगर बहुत अच्छी बनेगी, तो उसके ऊपर जो आप एक साम्राज्य खड़ा करोगे, जो एक स्ट्रक्चर बनाओगे, वो बहुत ही मजबूत बनेगा। और उसके बाद आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर लोगे। मैंने क्या बताया कि 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे आराम से। 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर है, 9 नंबर है, और हर नंबर में 1 डिजिट है। टोटल कितने नंबर हो गए, 9 डिजिट हो गए। अब आपसे मैं पूछूं, नॉर्मल सी बात है कि 1 से लेकर 28 तक या 29 तक है, अगर आप संख्या लिखते हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे, आप 29 तक जब संख्या लिखोगे तो टोटल कितने उसमें डिजिट होंगे, उसमें टोटल कुल कितने डिजिट आएंगे, कुल डिजिट आपसे पूछ लेगा। तो आप ऐसा है नहीं आप पूरा लिखना स्टार्ट कर दोगे और एक एक को काउंट करोगे, ठीक है। वैसे तरीका ये भी है, पर ये एक लंबा तरीका है, ये स्कूल में आप यूज कर सकते हो, पर जब कंपटीशन की बात आती है तो वहां पर एक एक सेकंड कीमती होता है, वहां पर ये चीजें नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 1 से लेकर 29 तक, तो इसको हम तोड़ते हैं। देखिए पहले आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हैं, हमें पता है कि 9 डिजिट है। हम यहां पर इसको लिखकर चलते हैं
हमें पता करना है 1 से 29 के बीच में, है ना। हम पहले लेकर चलेंगे 1 से लेकर 9 तक के। तो कितने हैं? 9 तो इसमें नंबर होंगे और 9 एक इसमें हर एक में डिजिट होगा, तो टोटल 9 इसमें डिजिट्स होंगे। फिर 9 तक हमने काउंट कर लिए, पर हमें कहां तक जाना है? 29 तक जाना है। तो आगे हम शुरू करेंगे 10 से लेकर 29 तक। 10 से लेकर 29 तक। अब हमने 9 तक जो नंबर काउंट कर लिए, टोटल 29 है, तो बाकी कितने नंबर बच गए? तो 29 में से 9 आप घटा दीजिए, कितने बच गए? आप बोलोगे 20 नंबर बच। कितने बच गए? 20 नंबर बच गए। अब मुझे आप ये बताइए कि जब हम ऐसे लिखते हैं 10, 11, 12, तो हर एक नंबर में कितने डिजिट है? आप बोलोगे 1 और 2, 2 डिजिट इसमें है, 1 और 2 इसमें है, 1 और 2 इसमें है। यानी कि हर एक नंबर में कितने डिजिट है? आप बोलोगे सर 2 डिजिट है। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। कितने हैं? 2 डिजिट है। नंबर कितने हैं हमारे पास? आप बोलोगे सर 20। तो 20 दूनी टोटल 40 हमारे पास डिजिट हो गए। क्या हो गए? 40 हमारे पास डिजिट हो गए। तो टोटल कितने डिजिट हो गए हमारे पास? 40 और 9 49 हमारे पास डिजिट्स हो गए। यानी जब आप 1 से लेकर 29 तक जब संख्या लिखोगे तो कुल हमारे पास कितने डिजिट्स आएंगे? तो 49 डिजिट्स आएंगे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक जब हम संख्या को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 99 तक, तो कुल कितने डिजिट आएंगे? तो हम ठीक वैसे इसको करेंगे। इसको मैं साफ करता हूं यहां से। हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 99 की बात चले, पहले हम करेंगे 1 से लेकर 9 तक और फिर हम लिखेंगे 10 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर 9 तक हमें पता है कि क्या है? 9 नंबर है और एक नंबर में 1 डिजिट है, तो टोटल 9 डिजिट है। अब कुल 99 संख्या है, 9 नंबर हमने ले लिए, बाकी कितने बच गए? माइनस कर दीजिए। 99 में से 9 गए, 90 बचे। यानी अब हमारे पास 90 नंबर है और हर नंबर में कितने डिजिट है? हर नंबर में तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट। तो टोटल कितने हो गए? 90 दूनी 180, 180 डिजिट। और ये तब आता है 10 से 99 के बीच में। अगर कुछ 1 से 99 के बीच में तो हम इसको प्लस कर देंगे, यानी कि 189 डिजिट। तो ये आपके पास एक दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। पहला हमने क्या देखा? 1 से 9 के बीच में क्या देखा? हम 1 से लेकर 9 के बीच में कुल 9 डिजिट्स आएंगे। फिर हमने देखा 1 से लेकर 99 के बीच में कुल 189 डिजिट्स आएंगे। ये 9 है, कितने आएंगे? 189 डिजिट्स आएंगे। आई होप आपको यहां तक चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी। अब हम इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल आसान लग रही है, सिंपल सी है, और एक्चुअल में है भी बहुत आसान। थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, कुछ चीजें आ जाएगी, पर उसके लिए आपको क्लास देखने के बाद आपको क्लास को कम से कम 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना है। और जो नोट्स आपको मैं बनवा रहा हूं, ठीक ऐसे कैसे नोट्स आपको बनाने। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे ये बताइए कि 1 से लेकर 261 तक कुल कितने डिजिट्स आएंगे? कुल कितने डिजिट्स आएंगे इसके बीच में? 1 से लेकर 261 के बीच में। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? हम इसको 1 से लेकर 99 के बीच में तोड़ देंगे। 1 से लेकर 99 के बीच में कुल कितने डिजिट आते हैं? हमने सीखा था, वो देखिए 189 डिजिट आते हैं। ये फिगर आपको याद करनी पड़ेगी। आगे आगे जब संख्या बड़ी होती जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसी चीजें निकाल कर देखोगे। आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे निकालते हैं, पर कुछ ऐसी फिगर है वो आपको याद करनी पड़ेगी, जिसे मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दी। आगे हम चलेंगे 100 से लेकर 261 तक। 100 से लेकर 261 तक।
अब ये बताइए कि टोटल 261 नंबर है, कितने हैं 261, इसमें से हमने 99 हमने यूज कर ली, तो बाकी कितने बचे। एक तरीका तो ये है कि 261 में से आप 99 घटा दीजिए, कितने घटा दीजिए 99 घटा दीजिए, पर कहीं भी थोड़ा टफ लगता है, तो आप ऐसा मानिए कि आपको 100 घटाने, कितने घटाने हैं 100, तो 261 में जब आप 100 घटाओगे कितने बचेंगे, तो हमें पता कि 161 बचेंगे। कितने बचेंगे 161 बचेंगे, पर हमें कितने घटाने थे, हमें 99 घटाने थे, पर हमने कितने घटा दिए, एक फालतू घटा दिया। ठीक है, कितने घटा दिए, हमने एक फालतू घटा दिया, तो हम इसको एक फालतू यहां पर फिर से लिख देंगे 162, यानी कि 261 में से जब 99 माइनस करोगे तो 162 बचेंगे, यानी 100 से लेकर 261 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे, तो 162 इसमें नंबर होंगे, और हर नंबर में कितने डिजिट होंगे, 100 में कितने डिजिट है 1 2 3, 101 में कितने डिजिट है 1 2 3, ऐसे 261 में कितने डिजिट है 1 2 3, यानी हर एक नंबर में कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 3 दूनी 6 और 16 दिए 48, यानी 486 डिजिट। 486 डिजिट आए हैं 100 से 261 के बीच में, हमें निकालने हैं 1 से 261 के बीच में, तो 1 से 99 के बीच में थे 189 डिजिट, तो इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए 189 डिजिट को, 9 और 6 15, 8 8 16 और 1 17, 4 और 1 5 और 1 6, टोटल 675 डिजिट्स आएंगी 1 और 261 के बीच में, जाके संख्या को एक एक करके लिखेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो आपको मैंने सिखाया है कि कैसे आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। अब हम अगले क्रम की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, 1 से 9999 के बीच में कुल कितने डिजिट्स होंगे, कुल कितने डिजिट्स होंगे। हमने क्या बोला, 1 से 9999 के बीच में, हम इसको वैसे ही डिवाइड करेंगे, कैसे, पहले इसको हम काटेंगे 1 से 99 के बीच में, और फिर काटेंगे इसको 100 से 999 के बीच में, तो 1 से 99 के बीच में कुल कितने, वो क्या बोलते हैं, अंक आएंगे 189 डिजिट्स आएंगे, कितने आएंगे 189 डिजिट्स हमने वहां पर याद किए थे। अब 100 से 999 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो 99 तो आ चुकी है पहले, ठीक है, तो 999 में से 99 आप हटा दीजिए, कुल कितनी संख्या बची, आप बोलोगे सर 900, कितनी बची 900, 900 नंबर बचे, हर एक नंबर में कितने डिजिट है, आप बोलोगे 1 2 3 डिजिट है हर एक नंबर में, तो फिर कितने बन गए हर एक में, तो कुल 9 होती है 2700 डिजिट बन गए, और 189 पहले थे, तो आप इसमें 189 ऐड कर दीजिए 9882, यानी कि जब आप 1 से लेकर 999 तक आप काउंटिंग लिखते हो तो कुल कितने नंबर बनते हैं 2889 डिजिट्स बनते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको मैं लिखा रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको निकालना है 1 से 9999 के बीच में, ये आपका आज का क्वेश्चन है, आपको इसको ठीक ऐसे ही तोड़ना है। 1 से 9999 की जब बात करेंगे तो अब आप 1 से 99 तक काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक आपके पास कहां तक संख्या है, आपको इसको ऐसे तोड़ना है 1 से 999 तक, और फिर 1000 से 9999 तक। 1 से 999 तक कितने डिजिट्स है हमारे पास 2889 डिजिट्स है, और इसको फिर आपको सोल्व करना है कि 1000 से लेकर 9999 तक कुल कितने डिजिट्स होते हैं, और हर एक डिजिट में, हर एक नंबर में कितने डिजिट आएंगे 4 आएंगे, तो जितने यहां पर नंबर आएंगे उसको आपको 4 से गुणा करना है, फिर जो आंकड़ा आपके सामने आएगा उसमें आपको 2889 ऐड करना है, उसके बाद जो संख्या आएगी उसका आंसर यहां पर आएगा।
तो ये एक बहुत ही सिंपल सी, आसान सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो आज की क्लास में हमने डिस्कस की। आप देखिए आगे आगे जैसे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने बहुत अच्छे से कंसेप्ट आएंगे और उसकी मदद से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, पर अगर आपको बेसिक आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको बिल्कुल शांति से अच्छे से कम समय में कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी दबाकर आपको सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।